चरित्र में दशरथ जी की 750 रानियों का वर्णन तो उन्होंने किया ही है, दशरथ जी की 4 महारानियों का वर्णन किया है। कौशल्या के यहां राम जी प्रकट हुए, कैकेयी के यहां भरत जी प्रकट हुए, सुमित्रा जी के यहां लक्ष्मण जी प्रकट हुए और सुभगा जी के यहां शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। 4 पटरानी हैं दशरथ जी की। वहां शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, सुमित्रा, एक सुमित्रा जी के नहीं है, 4 रानी हैं, 4 पुत्र हैं। और वहां एक और कई बातें बहुत सुंदर सुंदर हैं, वो दूसरा प्रकरण हो जाएगा। एक विशेष बात यह है कि दशरथ जी को विवाह की चिंता हुई। वहां दशरथ जी को विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने वशिष्ठ जी से अपनी चिंता का निवेदन किया और वशिष्ठ जी ने कुछ पवित्र ब्राह्मणों से कहा कि चक्रवर्ती महाराज की चिंता को दूर करने के लिए सारी धरती पर विचरण करके खोजो राम जी के अनुरूप बहू कहीं है कि नहीं। तब खोजते खोजते सब मिथिला में पहुंचे हैं और श्री विदेहराज नंदिनी का दर्शन करके सब ने कहा राम जी के अनुरूप तो यही है। तब वहां से आकर उन्होंने दशरथ जी को सूचित किया है। तब दशरथ जी ने गोद भराई होती ना, वो गोद भराई का नेक दे करके वशिष्ठ जी को भेजा है। वशिष्ठ जी, जावाली, जमदग्नि आदि ऋषि गए हैं और जाकर के वहां श्री किशोरी जी की गोद भराई, वहां से लौट के आए हैं। तो फिर बारात चली है अयोध्या से और रघुनाथ जी अयोध्या से ही दुल्हा बन के मिथिला तक गए। एक नई बात। अब ऐसे तो कहते हैं ना, देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी, पर पद्म पुराण की विलक्षण कथा है कि श्री रघुनाथ जी अयोध्या जी से ही दुल्हा बन करके जनकपुर पधारे। और कई कथाएं हैं, कभी कोई अवसर होगा तो उनका हम स्मरण करेंगे, लेकिन ये एक विशेष बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय व्यतीत हुआ और अब नामकरण का अवसर आया। जातस्य ही पुत्रस्य पिता दशमेन ही नाम कुर्यात् कृतं कुर्यान्न तद्धितम्। 3 कृत प्रत्यांत होना चाहिए, तद्धित प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। 3 पुरुषों का स्मरण कराने वाला होना चाहिए, पिता, पितामह, प्रपितामह। और अनरिप प्रतिष्ठितम, नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी दुश्मन का नाम न हो, 2-3 पीढ़ी तक उस नाम वाला कोई दुश्मन न हो। इतना विचार करके नाम रखना पड़ता है। राशि का विचार, राशि में किस नक्षत्र में जन्म हुआ, फिर नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ, उस नक्षत्र के चरण में उस चरण के अनुसार कौन सा अक्षर है, उस अक्षर के अनुसार नाम। तो भगवान का नक्षत्र के अनुसार तो नाम ही अक्षर पर आया है। किस अक्षर पर आया? ही अक्षर पर कई जगह नक्षत्र का नाम गुप्त रखा जाता है। तो नक्षत्र वाला नाम श्री ठाकुर जी का हिरण्यनाभ। क्या नाम है? हिरण्यनाभ। ये श्री रघुनाथ जी का नक्षत्र वाला नाम है, हिरण्यनाभ। और प्रसिद्ध नाम
रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासु परब्रह्मा भी धीयते। परब्रह्म नाम करन कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति अस भाखा, करी पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो सुनी सुनी राखा, धरिय नाम जो मुनि मुनि राखा। दशरथ जी ने पूजा की। विधि पूर्वक पूजा संपन्न करने के पश्चात कहा कि आपने जो मनन करके चिंतन करके गुण करके जो नाम विचार किया हो वो नाम आप रखिए। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, इनके नाम अनेक अनूपा, मेंद्र कहव स्वमति अनुरूपा। इनके अनेक नाम हैं। इनके अनेक नाम का अर्थ है अनंत नामों का पार कोई पा नहीं सकता। मेरी अपनी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार मैं इनके नाम का स्मरण कर रहा हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, गाइए सभी। सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। लो साहब, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे छिपके बैठे हैं। पूज्य आचार्य जी अभी अभी इन पर दृष्टि पड़ी है। आप इधर इस आसन पर विराजें। इधर अद्भुत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा, अद्भुत श्री राम कथा आप कहते हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, परम भागवत पधारे।
दोनों महानुभाव इधर आसन को अलंकृत करें। हाँ, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। श्री राम जी के चरणाश्रय के बिना जीव को विश्राम मिल ही नहीं सकता। इनके नाम के बिना विश्राम नहीं मिलेगा। तोलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपिए, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, कहीं भी चला जाए तेरे ताप की निवृत्ति होने वाली नहीं है। सबको विश्राम देने वाले हैं। कैकेयी नंदन का नाम श्री भरत रखा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इनका नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुमित्रानंदन का इनका नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोलो श्री लखनलाल जी महाराज की। इस प्रकार से चारों लाल जी का नामकरण संस्कार हुआ। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। हे राजन, आपके चारों लाल जी वेदों के तत्व हैं। और कौन है? मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरसित ही सुख माना। ऐसे ये चारों लाल जी हैं। नामकरण संस्कार हुआ और उस नामकरण संस्कार से अत्यंत आह्लादित श्री वशिष्ठ जी महाराज अत्यंत आह्लादित भये और आह्लादित होकर के आज उन्हें लगा कि हमारे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जो सूर्य वंश का पौरोहित्य करने की आज्ञा हमें दी थी, आज वह सार्थक हो गई, सफल हो गई। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, वसिष्ठः परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ जी अत्यंत प्रेम में विह्वल होकर के नामकरण संस्कार कर रहे हैं। अब परम प्रीतः की जितनी व्याख्या करो उतनी थोड़ी है। हमारे महाराज जी कहते थे कि नामकरण के समय वशिष्ठ जी बार बार भाव समाधि में चले जाते, दर्शन करके फिर प्रेम में जड़ता आ जाती ना, कुछ बोल नहीं पाते, प्रेम विभोर हो जाते। उन्हें बारंबार स्मरण होता कि जिस समय
वैवस्वत मनु के पुरोहित बनने की आज्ञा श्री ब्रह्मा जी महाराज ने प्रदान की थी, उस समय मैं संकोच में भर गया था। विगर्हितम धर्मशीलैहि ब्रह्मवर्च अपव्ययम्। धर्मशीलैहि विगर्हितम, पौरोहित्य कर्म अति मंदा। आप मुझे पुरोहित बना रहे हैं, कहीं इस पौरोहित्य को पाकर मैं अपने चरम लक्ष्य से वंचित न हो जाऊं। इसलिए भगवान पूज्य पिताजी, आप तो कृपा करके मुझे इससे वंचित ही रखिए। मैं तो अपने अग्रज सनकादिकों का ही अनुसरण करना चाहता हूं, अत्यंत विरक्त भाव से ही रहना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, कहीं तुम भगवत प्राप्ति से वंचित न हो जाओ, कहीं मैं भगवत प्राप्ति से वंचित न हो जाऊं, इस संकोच में तुम मेरी इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो देखो, कहीं पौरोहित्य करते करते ही भगवत प्राप्ति हो जाए तब तो कोई बाधा नहीं है, तब तो परम सौभाग्य है। बोले, इन जप तप आदि कठोर साधन करने वालों को भगवद अनुभव थोड़ी देर के लिए होगा, और आपको तो सूर्यवंश में जब भगवान का अवतरण होगा तो उन अजन्मा के जात कर्म संस्कार कराने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा, और उनके नामकरण संस्कार का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, उनका कर्णवेद, उनका चूड़ाकरण आदि सभी संस्कार, अन्नप्राशन, सभी संस्कार आपके द्वारा संपन्न होंगे, और उनका अक्षरारंभ भी आपके द्वारा होगा। पाटी पूजन है, रघुनाथ जी की अत्यंत सुकोमल लाल लाल हथेली को अपने हाथ में लेकर उनकी कोमल कोमल उंगलियों को पकड़ करके और आई उन ऋलृक आदि लिखाने का सौभाग्य भी आपको ही प्राप्त होगा। आज परम प्रीतः प्रिय तर्पणे, इसलिए अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हे चक्रवर्ती महाराज, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, सब जिनमें निरंतर रमण करते हैं, ऐसे ये श्री राम नाम से प्रसिद्ध होंगे। अथवा राग गृहीता पत्नी त्वेन मां लक्ष्मी सीता येन स रामः, ये विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी का पाणी ग्रहण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। और ये कैकेयी नंदन श्री भरत होंगे। भरम भरणम तनोतीति भरतः, ज्येष्ठ भ्रात्रानुरोधेन राज्य संबंधी नाना दुख सहन भारम तनोति निजांगे सहते इति भरता। श्री राम जी की आज्ञा से 14 वर्ष तक कठोर व्रत धारण करते हुए राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा में ये व्यतीत करते हैं, इसलिए इनका नाम भरत होगा। और ये लक्ष्मण, बोले इनकी तो लक्ष्म चिन्ह ही ऐसे हैं, हस्तपाद की रेखाएं ऐसी हैं, इन रेखाओं को देखकर लगता है ये तो श्री राम जी के कायव्यूह के रूप में ही विराजमान होकर के निरंतर श्री राम जी की सेवा करेंगे। लक्ष्माणि
परम मंगल श्री राम सेवा सूचक हस्तरेखादीन यस्य स लक्ष्मण। राम जी की सेवा ये करेंगे, क्योंकि आचार्य है ना, इसलिए कैंकर्य की शिक्षा अपने चरित्र के माध्यम से देते हैं। और ये शत्रुघ्न होंगे, लवणासुर आदि शत्रुओं का विनाश करने से शत्रुघ्न होंगे। और शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, नित्य शत्रु जो कामक क्रोध आदि हैं उनको भी ये नष्ट करने वाले हैं, इनके स्मरण से वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ये शत्रुघ्न जी होंगे। और इस प्रकार से चारों का नामकरण संस्कार कराया। और महर्षि ने अन्य संस्कारों का संकेत में ही स्मरण कर लिया। तेसाम जन्म क्रियादीनि सर्व कर्माण्य कारयत, सब संस्कार कराए। जन्म क्रियादीनि, रामायण शिरोमणि टीकाकार लिख रहे हैं, उपनयनांतादीनि इत्यर्थः, माने उपनयन संस्कार तक के सारे संस्कार किए। भगवान का समय से यज्ञोपवीत संस्कार भी संपन्न हो गया। और यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात चारों लाल जी वशिष्ठ जी के गुरुकुल में विराजमान हुए। और थोड़े ही समय में संपूर्ण विद्याओं को, 14 प्रकार की विद्याओं को आपने प्राप्त कर लिया। षडंग वेद का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया। और जब सांगोपांग उनका अध्ययन संपन्न हुआ तब उनका समावर्तन हुआ और वे लौटकर श्री अयोध्या जी में आए। महर्षि के शब्दों में सर्वे वेद विदशूरा सर्वे लोक हिते रता। चारों लाल जी वेद विद हैं। यहां वेद विद का अर्थ है सांग वेद, वेदांग के सहित वेद, उसके ज्ञाता हैं, षडंग वेद के विद्वान हैं, शूर हैं और सभी लोक हित में लगे हुए हैं। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैहि, सभी ज्ञान से संपन्न हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं। और उन चारों में तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः। उनमें भी सत्य पराक्रम प्रभु श्री राम सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। बड़ी प्यारी बात महर्षि ने कह दी। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हम किसको अपना इष्ट माने। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम तो अब तक अपना इष्ट ही निश्चित नहीं कर पाए कि हम किसे अपना इष्ट बनावें, किसे इष्ट माने। आदि काव्य में, ये आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण साक्षात वेद है। भगवत गुणगान के लिए वेद ही श्रीमद् रामायण के रूप में प्रकट हुआ है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत साक्षात रामायणात्मना, वेद ही प्रकट है। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं सारे संसार के इष्ट श्री राम जी ही हैं, सबके इष्ट राम जी हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। इष्टः सर्वस्य लोकस्य, सबके इष्ट राम जी हैं। कैसे इष्ट हैं? ले शशांक इव निर्मलः, शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अत्यंत निर्मल, अत्यंत आह्लादकारी हैं। ऐसे हैं भगवान। निर्मल माने क्या होता है?
रामायण श्रोमणी टीकाकार ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। वो कहते हैं कि वस्तुतः आश्रितों का जो मल है उसके निवर्तक हैं राम जी, यही उनका निर्मलत्व है। पुरुषो रामचरितम श्रवणै रूप धारयन आनृशंस परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। यस्यामलम नृप सदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघघ्न मृषयो दिग्भेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वशुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। ऐसा अद्भुत निर्मल चरित्र उनका है। गोस्वामी जी ने कहा, चारौ शील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। इसलिए पहले दिन हमने कहा था, सबकी इच्छा थी कि वाल्मीकि और रामायण रामचरितमानस मिले जुली, तो उसी विचार करके उसी का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने कहा था कि जब कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसीदासक कलौ खलु भविष्यति, वाल्मीकि महर्षि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही श्रीमद् रामचरितमानस के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए बहुत अंश श्रीमद् वाल्मीकि के भाव, उनका पूरा प्रभाव श्रीमद् रामचरितमानस पर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माताएं चारों लाल जी का दर्शन करके बहुत आह्लादित होती हैं। चक्रवर्ती महाराज बहुत आनंदित होते हैं। चारों लाल जी का स्वभाव कैसा है? महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः। संपूर्ण संसार को आह्लादित आनंदित करने वाले लोकाभिराम जो श्री राम हैं, अपने ऐसे बड़े भैया श्री राम जी के चरणों में सर्वतो भावेन समर्पित हैं बाल्यकाल से श्री लखनलाल जी महाराज। लक्ष्मण जी की एक ही चेष्टा है, वे सर्व प्रकारेण श्री राम जी का प्रिय करना चाहते हैं। राम जी कैसे प्रसन्न हो, उनका अतिशय प्रिय संपादित करना चाहते हैं। राम जी कैसे प्रसन्न हो, सेवा धर्म के आचार्य हैं श्री लक्ष्मण जी। हमारे वृंदावन के स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के एक बड़े महान आचार्य भये हैं श्री स्वामी भगवत शिवदेव जी महाराज। उनकी बड़ी सुंदर वाणी है, उसमें सेवा के संबंध में एक बहुत अच्छी बात लिखी और इसकी पूरी पूरी अभिव्यक्ति श्री लखनलाल जी के चरित्र में दिखाई पड़ती है। भगवत रसिक जी ने सेवा के जिस स्वरूप को परिभाषित किया है, वो पूरा का पूरा घटित होता हुआ श्री लखनलाल जी में दिखाई पड़ता है। बहुत प्यारा भाव है। वो कहते हैं सेवा कैसे करनी चाहिए। देखो, चाहे माता पिता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, गुरुजनों की सेवा हो, संतों की सेवा हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, भगवान रामकृष्ण नारायण की सेवा हो,
सेवा का स्वरूप क्या है? बोले रुचि ले शुचि सेवा करे, रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। सेव्य की रुचि का विचार करके सेवा करें। सेव्य श्री रघुनाथ जी की रुचि का जैसा विचार श्री लखनलाल जी महाराज करते हैं, ऐसा दूसरा उदाहरण कोई दिखाई नहीं पड़ता है। राम जी की रुचि के अनुसार सेवा करते हैं। बहुत से लोग रुचि के अनुसार सेवा तो कर लेते हैं, सेव्य की जिसमें प्रसन्नता हो वैसा काम करते हैं, लेकिन शुचि सेवा नहीं कर पाते हैं। शुचि सेवा क्या है? सेवा तो सेवा है, उसमें अशुचिता क्या है? सेवा के बदले कुछ चाहना, सेवा के बदले कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखना, यही सेवा में असुचिता है। सेवा के परिणाम के रूप में, सेवा के फल के रूप में सेवा ही चाहिए। सेवा का फल सेवा ही है, सेवा के बदले कोई वस्तु नहीं चाहिए। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी के मुखारबिंद से हमने सुना था, सेवक को कितना सावधान होना चाहिए। बोले एक महापुरुष थे, उनके एक शिष्य थे, एकदम गुरुजी की काया की छाया बनकर सेवा किया करते थे। बड़े अनुरागी थे, अपना सर्वस्व गुरु जी के चरणों में अर्पित करके उनकी सेवा करते। मैंने अपना कोई पृथक अस्तित्व बचा के नहीं रखा था, एकदम सर्वतोभावी समर्पित होकर सेवा करते थे। तो गुरु जी भगवत चरित्र कह रहे थे और वो उनके शिष्य पंखा लेकर झल रहे थे। गर्मी का समय था, व्यजन डुला रहे थे, पंखा कर रहे थे। तो भगवत लीला गान में कोई ऐसा रसमय चरित्र आया कि उस चरित्र को सुनकर के वो जो शिष्य थे वो इतने व्याकुल और विह्वल हो गए कि वो अपने को संभाल न सके। अष्ट सात्विक भाव उदित हो गए और वे मूर्छित होकर गिर गए, बेहोश हो गए। हाथ से पंखा गिर गया और बेहोश होकर गिर गए। कीर्तन होने लगा, कथा चली, पूरी हो गई कथा। गुरुजी ने कहा अब तुम भजन करो, सेवा तुम्हारी पूरी हो गई। क्यों? सेवक को सेवा में विक्षेप न आवे, ये सावधानी रखनी चाहिए। यद्यपि ही गुरुजनों की, संतों की निष्काम सेवा का फल ही है श्री सीताराम जी के चरण कमलों में विमल अमल अनुराग हो जाए। गुरुदेव की ऐसी सेवा न की होती तो इस प्रकार की भावमयी अवस्था उसे कैसे प्राप्त होती।
लेकिन जिस सेवा के परिणाम स्वरूप वह भाव प्रकट हुआ, वह तुम्हारी सेवा छूट गई। अब तुम सिद्ध हो गए, सेवक नहीं रहे, साधक नहीं रहे, जाओ चित्रकूट में भजन करो। सेवक को इतना सावधान रहना है, यदि सेव्य की सेवा में उसकी भावुकता ही बाधक बनती है तो उसका भी संवरण करना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण दें, हमारे ब्रज की महान विभूति पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उनके भजन की पद्धति ऐसी थी, वो 8 बजे रात्रि में विश्राम में चले जाते थे, रात्रि को 8 बजे, और 12 बजे स्नान आदि करके भजन के आसन पर रात्रि को बैठ जाते थे, और सवेरे 8 बजे तक एक आसन से, रात्रि को 12 बजे से 8 बजे नेत्र खोल करके वो अपलक नेत्रों से सीधे बैठ करके बिना माला के ही महामंत्र का स्मरण कर, ये उनके भजन की पद्धति थी। तो एक दिन पंडित जी महाराज अपने भजन से उठे नहीं, नियम उनका पूरा नहीं हुआ, बहुत देर तक बैठे रह गए। 8 नहीं, दोपहर हो गया, तब तक पंडित जी बैठे ही थे, बहुत देर तक बैठे थे। सेवा में पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज विराजते थे। अब वहां तो कोई ऐसा तो था नहीं कि आप उठे क्यों नहीं, तो उनकी इच्छा के ऊपर है। बहुत देर बाद पंडित जी उठे तो उन्होंने कहा कि आज जय जय, आज आप बहुत अतिकाल तक कैसे बैठे रह गए? तो उन्होंने कहा कि मेरे भजन में विक्षेप आ गया। क्या विक्षेप आ गया? बोले इतना प्रेम जग गया स्मरण में, वो बार बार विह्वल हो रहे थे स्मरण में, और जब विह्वल होते, व्याकुल होते, तो हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ कह के फपक फपक के रोने लग जाते। तो उन्होंने कहा यद्यपि यह आर्त होकर, द्रवित होकर, हे नाथ, हे प्राण वल्लभ, हे जीवन धन, हे प्राणेश्वर, इस प्रकार के नाम निकलना यही तो भजन का फल है। लेकिन उन्होंने कहा सदगुरु भगवान उड़िया बाबा ने जो भजन की पद्धति बताई, उस पद्धति में अलग कुछ आ गया, विक्षेप आ गया, इसलिए वो नियम जब तक पूर्ण नहीं हुआ वो उतनी देर बैठने का, वो पुनः उसी नियम को कर दो। ये है सावधान। किसी छोटी तलाई में, पोखरा में है, क्या कहते, छोटा तालाब, पोखरी में, पुष्करिणी में कोई विशाल गजराज प्रवेश करता है तो उस छोटे तालाब को क्षुब्ध कर देता है, किंतु वही मत्त गजराज किसी अगाध असीम जल से भरे हुए किसी समुद्रोपम, किसी विशाल सरोवर में प्रवेश करता है तो अत्यंत कल्लोल करता हुआ भी उस सरोवर को प्रभावित नहीं कर पाता है। ऐसे ही सामान्य जीव वो जो है ना, वो पोखरी के जैसे हैं। प्रेम तो है उनके भीतर, पर ये भगवान के विरह का, प्रेम का हाथी, मदमाता हाथी जब भीतर प्रवेश करता है तो उनको क्षुब्ध कर देता है। किंतु समर्थ महा